ओके, माय पर्सनल फेवरेट लाइन। तो ये कहानी है कि एक ग्रीक फिलोसोफर एक राजा को फिजिक्स पढ़ा रहे थे। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर थे, वो राजा को फिजिक्स पढ़ा रहे थे और उस जमाने पे नेपोटिज्म चलता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बनता था। हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। काफी इंटरेस्टिंग सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर हाउ टू बी अहेड ऑफ माय कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, नीट का स्टूडेंट था, तो कॉम्पिटिटर्स से कैसे आगे निकले। इसका एक ऑब्वियस आंसर तो पता ही है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो और आप आगे हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई उसमें गलत नहीं है। बट मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से आंसर करना चाहता हूं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकल सकते हो। इसका आंसर है बाय गेटिंग अवेयर। अवेयरनेस एक्चुअली में आपको, ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा मैं, लाइफ स्किल की बात कर रहा हूं, प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, जॉब की बात कर रहा हूं, सारे पूरे पूरे थ्रू आउट में लाइफ के हर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि आप जितना अवेयर हो पाओगे अपनी लाइफ में, आप उतने बेटर डिसीजंस ले पाओगे और आप अपने कॉम्पिटिटर्स को उतना ही जल्दी मात दे पाओगे। तो जो मैं जिस पॉइंट पे हाईलाइट करना चाहूंगा वो है अवेयरनेस। बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आप जिस एग्जाम के लिए बैठ रहे हो उसमें आपको अवेयरनेस है कि नहीं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमें 200 साल लग गए थे आजादी के लिए, जबकि हालत ये थी कि हम इंडियंस इतने ज्यादा थे, हम इंडियंस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि अगर हम एक मुट्ठी से बस थोड़ा सा रेत उठा लेना, थोड़ी सी मिट्टी उठा लेना एक मुट्ठी से और फेंक देते ब्रिटिशर्स पे, पूरा यूके खत्म हो जाता, सारे ब्रिटिशर्स ढस जाते। हमारी इतनी स्ट्रेंथ थी, हमारी इतनी जनसंख्या थी, बस एक मुट्ठी पकड़ के कुछ बालू कुछ रेत उठानी थी और फेंक देना था और सब खत्म हो जाते। दैट वॉज हाउ इजी वॉज टू डिफीट द ब्रिटिशर्स। बट स्टिल 200 साल लगे। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था बहुत सारे लोग को ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तभी हमारे लीडर्स ने बुक्स लिखी, पोएट्री लिखी, ड्रेन थ्योरी बनाई कि समझाया कि कैसे ब्रिटिशर्स हमको लूट रहे हैं, हमको अवेयर करवाया। तो दिस इज द पॉइंट। और अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मेरा भी आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, बहुत अब टाइम काफी हो गया। बट मेरा आईआईटी में बहुत बड़ा हाथ ये भी था कि मेरे भैया ने मेरे से 2 साल पहले आईआईटी निकाल लिया था। तो उन्हें पहले ही बता दिया था कि आईआईटी एग्जाम हॉल में या फिर आईआईटी के कुछ महीने पहले कुछ महीने बाद कैसा सिनेरियो हो रहा होता है, क्या माहौल क्या एनवायरनमेंट हो रहा होता है, उससे पहले मेरे को प्रिपेयर और अवेयर करवा दिया था। एंड दैट प्लेड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन माई सिलेक्शन। वो अवेयरनेस मुझे मिल गई थी आईआईटी एग्जाम देने से पहले ही। तो डेफिनेटली अवेयरनेस के लिए मैं बहुत सारी बुक्स रीड करता हूँ। आई स्टडी फ्रॉम किंडल, मैं किंडल रीड करता हूँ। तो मैं आपको भी अभी मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उस बुक का नाम है द डोपामिन डिटॉक्स। काफी अच्छी बुक है। ठीक है, कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं इसके ऊपर मैं बुक पढ़ रहा हूँ। एंड आप लोग के लिए भी एक सजेस्ट करूंगा। हाँ, ये सब बुक्स कॉलेज के बाद बहुत सारी बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। बट एज अ स्टूडेंट आई वांट टू सजेस्ट अ बुक फॉर यू, दैट इज दिस। ठीक है, द बुक्स कॉल्ड टॉपर स्टडी हैक्स। ये मैंने पढ़ रखी है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बुक रीडिंग के बारे में बताना चाहता हूं कैसा होता है। बहुत लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी की तरह है, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे और पूरा एंड तक पढ़ लेंगे। ऐसा बुक रीडिंग ऐसी नहीं करी जाती। ठीक है, बुक रीडिंग इज फॉर फन। ठीक है, लर्निंग प्लस फन होता है, यह रटना नहीं होता। तो सर अब एक वैसे ऑलरेडी इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहो कि ये बुक भी पढ़े बैठ के, अरे इसको आप ऐसे देखते ही नहीं है दोस्त। अभी अभी विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी हो रही है ना, तो ये मान लो एक पोस्ट आ जाए कि सलमान खान रिएक्शन ऑन विक्की कौशल एंड कैटरीना कैफ वेडिंग, तुम पढ़ लोगे मस्त, पूरा पूरा पैराग्राफ पूरा पेज पढ़ डालोगे क्या क्या सलमान खान ने कहा। क्यों? वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आउट ऑफ फन है। ठीक है, उसको आप पढ़ाई में नहीं डालोगे। तो वैसे ही कोई भी बुक आप पढ़ते हो, प्लीज कभी भी ऐसा मत देखो कि मुझे एक पेज से पढ़ना है। आप सिंपली इस बुक का इंडेक्स खोलो, कि आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बुक का इंडेक्स खोलो, जो भी टॉपिक आपको फैसिनेट करते हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको फैसिनेट करता है वो बुक पढ़िए। थोड़ा सा बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दिस बुक इज रिटन बाय अविनाश अग्रवाल सर। तो बेसिकली इनको 15 ईयर्स से एक्सपीरियंस है, वेबिनार्स लिए, सेमिनार्स लिए, तो इन्हें 100 से ज्यादा टॉपर्स का इंटरव्यू लेके ये बुक बनाई। तो काफी रिसर्चेस उन्हें डाल रखी है, काफी फैक्ट्स इन्हें इसमें दे रखे हैं जो काफी अच्छे लगते हैं। और अगर आप एक बार इसका इंडेक्स देखोगे, वट एवर यू फील लाइक, जैसे आप जिस भी आप स्टेज में हो अपनी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल स्पीड कैसे बढ़ाएं, टाइम कैसे मैनेज करें, राइट, वन डे बिफोर एग्जाम, व्हाट हैपेंस वन डे बिफोर एग्जाम, जो भी आप इंडेक्स में जो भी आपको फैसिनेट करता है कि रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ टू रिवाइज,
कि जो उनने 100 लोग से इंटरव्यू, 100 टॉपर से इंटरव्यू लिया है, उनने फिर क्या पाया कि रिवीजन, बेस्ट रिवीजन क्या होता है, ठीक है, कैसे फिजिक्स करनी चाहिए, कैसे बायो करनी चाहिए, कैसे केमिस्ट्री करनी चाहिए। अच्छी चीज ये है कि ये नीट ओरिएंटेड भी थोड़ी सी है, तो नीट एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे रखे। तो ये बुक आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी फ्री टाइम पे हो तो आपको जो भी पॉइंट लगे, जो भी आपका मन करे, आप जिस भी स्टेज में हो अपनी लाइफ के, उसमें आपको जो भी डाउट है एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एज अ मेंटोर कि भाई रिलैक्स कैसे करें, कितने आवर्स पढ़ें, कितने आवर्स सोएं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू रीड आउट सम लाइन्स जो मेरे को बहुत अच्छी लगी इस बुक से, ठीक है। ओके, माई पर्सनल फेवरेट लाइन, तो ये कहानी है कि एक ग्रीक फिलोसोफर एक राजा को फिजिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। ग्रीक फिलोसोफर थे, वो राजा को फिजिक्स पढ़ा रहे थे, और उस जमाने पे नेपोटिज्म चलता था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बनता था। तो ये जो ग्रीक फिलोसोफर थे, तब जब राजा के बेटे को फिजिक्स सिखा रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली, देयर आर नो रॉयल रोड्स टू फिजिक्स, एवरीवन हैज टू स्ट्रगल इट, ठीक है। तो मतलब कोई आलीशान राजाओं के लिए कोई अलग रास्ता नहीं है फिजिक्स के लिए, उनको भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा फिजिक्स समझने के लिए। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन फॉर मी। नेक्स्ट लाइन जो मुझे बहुत इसकी अच्छी लगी और मैंने ये लाइन पहले ही जान ली थी, वो ये है, रिमेंबर व्हाट परसेंट ऑफ इजी एंड एवरेज क्वेश्चंस यू आर एबल टू अटेम्प्ट करेक्टली, दैट विल डिसाइड योर सिलेक्शन, वेयर एज डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल डिसाइड योर मेरिट। तो हमको लगता है हमारा कंपटीशन में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम टफ क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते या टफ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। एक्चुअली में आपका सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि जितने भी डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इजी और एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, क्या आप उन्हें सही कर पाते हो, क्या आप उन्हें गलत तो नहीं कर देते हो, क्या आपसे वो सॉल्व तो नहीं होते। एंड दिस इज समथिंग, इट्स अ सीक्रेट फॉर जे एडवांस। कोई जे एडवांस का देख रहा है कि सारे एग्जाम्स के लिए एक्चुअली, बट जे एडवांस में ये ऑलरेडी मैं सीख चुका था कि सारे इजी और एवरेज क्वेश्चंस करके आ जाओ, IIT बन जाओगे, टफ क्वेश्चन छो भी ना। वैसे नीट के लिए भी ये सही है, नीट में भी कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अजीबोगरीब होते हैं। उनके होने या ना होने से आपका सिलेक्शन डिटरमाइन नहीं होता, उनके होने या ना होने से रैंक डिटरमाइन होती है, बट सिलेक्शन डिटरमाइन होता है आप कितने परसेंटेज इजी और एवरेज क्वेश्चंस कर पाते हो। अगर आपसे वो नहीं हो पाते, वो गलत हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बाद में डील कर सकते हैं, पहले एवरेज और इजी क्वेश्चन से मास्टर बनो। नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट रहेगा इस वीडियो के लिए, वो बहुत ही डीप है। कंपटीशन इज नॉट नेसेसरली अ टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ बेसिक फंडामेंटल्स, but it is a test of application of knowledge to solve surprise problems with perfect time and temperament management. That's a very deep line कि कंपटीशन इस बात का, सिर्फ इसी बात का टेस्ट नहीं होता कि भैया कितना तुमको नॉलेज है, कितना बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो इस बात का भी टेस्ट लेता है कि जब आपके पास कोई सरप्राइज क्वेश्चन आ जाता है, जब आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप तब नॉलेज कैसे अप्लाई करते हो विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, विद प्रॉपर टेम्परामेंट मैनेजमेंट। एंड नीट 2021 में शायद यही हुआ था। बहुत लोग, दिमाग बहुत था इस बार, काफी कुछ पर्सनली मैं स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्हें बहुत मेहनत करी, बट शायद एग्जाम के टाइम जो अनएक्सपेक्टेड पेपर आया उसमें टेम्परामेंट, टाइम मैनेजमेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ा गया, जिसके वजह से रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई। हालांकि थोड़ी सी किस्मत की बात भी होती है, बट स्टिल दिस इज अ वेरी वेरी डीप लाइन कि कंपटीशन सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं लेता, आपके टेम्परामेंट, आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विद व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड कम्स, व्हेन अ सरप्राइज कम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं, आप जब भी आपको जो भी इंटरेस्ट लगे, जो भी इंडेक्स देखो इसका, जो भी मन करे आपका रीड आउट करने का, आप रीड कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। यू कैन बाय दिस एंड व्हेनेवर यू फील लाइक फ्री, आप जब भी फ्री हो रिक्रिएशन के लिए आराम से आप इस बुक को पढ़ सकते हो। इट्स अ गुड बुक। थैंक यू सो मच।